सभी भगवत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए ध्यान से सुनें, समझें और लाभ लें। स्वरोदय विज्ञान, इस विद्या का पूर्ण लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। स्वरोदय विद्या क्या है? प्राचीन काल में गुरु आश्रमों में विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली महान विद्या स्वरोदय विज्ञान है, जो नासिका के छिद्रों से निकलने वाली श्वास पर आधारित है। यह विद्या मानव के जीवन को सफल बनाने में मौलिक एवं महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनें, समझें और सीखें। यदि आप चाहते हैं हमारा भारत आदर्श हो, अखंड हो, अजेय हो और सर्व सामर्थ्यवान हो, तो आलस्य छोड़कर अपना कर्तव्य निभाएं। इस वीडियो को संपूर्ण भारत में हर शहर, हर गांव, हर घर, जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। और यदि आप मानव सेवा करने की हमारी शक्ति और साहस बढ़ाना चाहते हैं, तो 2 सेकंड का समय निकालकर उंगली मात्र को टच करके चैनल सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। घंटी को जरूर दबाएं, जिससे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 3। श्वास लेते समय सकार का और श्वास छोड़ते समय हकार का उच्चारण होता है। हकार शिव रूप और सकार शक्ति रूप कहा गया है। बाईं नाड़ी का परिचालक चंद्र शक्ति रूप से स्थित है। इसी प्रकार दाहिनी नाड़ी को प्रवाहित करने वाला सूर्य शंकर रूप में रहते हैं। विद्वान लोगों द्वारा सकार युक्त बाह्य स्वर में जो दान दिया जाता है, उससे इस मृत्युलोक में कोटि गुणित फल प्राप्त होता है। इस प्रकार एकाग्र चित्त और शांत होकर योगी को देखना चाहिए और सभी पदार्थों को सूर्य और चंद्र के अर्थात पिंगला और इडा के मार्ग में देखना चाहिए। मनुष्य को स्थिर होकर इस तत्व का ध्यान करना चाहिए। अस्थिर होकर कभी ध्यान न करे। ऐसा करने से स्थिर मनुष्य को इष्ट की सिद्धि, बहुत लाभ और विजय प्राप्त होता है। जो लोग चंद्र, इडा और सूर्य, पिंगला का नियम पूर्वक अभ्यास सर्वदा करते हैं, उनको भविष्य और भूतकाल का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। शरीर में बाहीं ओर रहने वाली इडा नाड़ी अमृत रूप होने के कारण वह संसार को पुष्ट करने वाली होती है। दक्षिण भाग में रहने वाली पिंगला नाड़ी से सदा संसार की उत्पत्ति की जाती है। शरीर के मध्य भाग में रहने वाली सुषुम्ना नाड़ी सब कार्यों के लिए क्रूर, दुष्ट अर्थात विघातक है। सभी शुभ कार्यों में बाहीं नाड़ी इडा सिद्ध प्राप्त करा देने वाली है। बाहर जाते समय बाहीं नाड़ी शुभ होती है। लौटते या प्रवेश करते समय दाहिनी नाड़ी शुभ होती है। चंद्रमा को सदा सम और सूर्य को विषम जानना चाहिए। चंद्र नाड़ी इडा को स्त्री और सूर्य नाड़ी पिंगला को पुरुष माना गया है। चंद्र नाड़ी का रंग सफेद और सूर्य नाड़ी का वर्ण काला है। इसलिए चंद्र नाड़ी के प्रवाह के समय ही शुभ कार्यों को करना अच्छा होता है। सूर्य नाड़ी पिंगला के प्रवाह के समय क्रूर कार्यों को करना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह के समय भोग और मोक्षदायक कार्य करना अच्छा है। महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से 3 दिन तक पहले चंद्र स्वर बायां का और 3 दिन के हिसाब से आगे सूर्य स्वर का उदय होता है। इसके विपरीत कृष्ण पक्ष में पहले 3 दिनों में सूर्य स्वर दाहिना का उदय और बाद में चंद्र स्वर का उदय होता है। शुक्ल पक्ष में सूर्योदय से लेकर 2:30 घड़ी तक चंद्र स्वर का उदय होता है। कृष्ण पक्ष में उसी प्रकार पहले 2:30 घड़ी तक सूर्य स्वर का उदय होता है। एक ही दिन में उक्त प्रकार से 2:30 घड़ी के हिसाब से चंद्र और सूर्य चलते हैं।
उन घड़ियों के बीच में 5 तत्व प्रवाहित होते हैं। पहले कहे गए नियम के अनुसार चंद्र स्वर और सूर्य स्वर प्रवाहित हों तो कार्यों को प्रारंभ करें और विपरीत प्रवाह में कार्यों को प्रारंभ न करें। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रारंभ बाही नाड़ी इडा के और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पहले दाहिनी नाड़ी पिंगला के प्रवाह को एकाग्र चित्त होकर योगी अवश्य जाने, अर्थात समय समय पर चंद्र और सूर्य स्वर के प्रवाह को योगियों को जानना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति रात्रि को चंद्र स्वर को कभी भी न प्रवाहित करे, इसी प्रकार दिन को सूर्य स्वर को भी न चलावे। इस प्रकार नित्य अभ्यास करते रहने से प्रत्येक व्यक्ति योगी बन जाता है। सूर्य स्वर के सूर्य और चंद्र स्वर से चंद्रमा वश में होते हैं। इस प्रकार स्वरों के प्रवाह की क्रिया जानने वाले को संपूर्ण जगत एक क्षण में वशीभूत हो जाता है। चंद्रमा के स्वर से दिन का प्रारंभ और सूर्य के स्वर से उसका अंत यदि हो तो इस प्रकार के स्वरों के प्रवाह के द्वारा अनेक शुभ फल उत्पन्न होते हैं। यदि इसके विपरीत प्रवाह रहा तो उस समय कोई भी शुभ कार्य न करे। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोमवार को यदि वाम नाड़ी या चंद्र स्वर प्रवाहित हो तो सभी शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। खासकर यदि शुक्ल पक्ष में उक्त वारों में बाही नाड़ी चले तो विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। यदि दाहिनी नाड़ी पिंगला रवि, मंगल और शनिवार को चले और उसका स्मरण कर यदि चर कार्य, क्रूर कार्य किया जाए तो सिद्धि प्राप्त होती है। वह कार्य कृष्ण पक्ष में उक्त वारों में हो तो निश्चित सिद्धि प्राप्त होती है। सबसे पहले नाड़ियों के प्रवाह में वायु तत्व बहता है, इसके बाद अग्नि तत्व, उसके अनंतर भूमि तत्व और उसके बाद जल तत्व का प्रवाह होता है। सबके अंत में आकाश तत्व भी प्रभावित होता है। पहले कहे हुए पांचों तत्वों का क्रमशः उदय 2.5 घड़ियों में होता है। एक एक नाड़ी में भी पांचों तत्वों का क्रम से पृथक रूप से उदय होता है। आप अपनी पसंद एवं सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा कष्ट करके लाल बटन पर उंगली रख दें। आपका उंगली मात्र रखना हमें बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। प्रसन्न रहने का यही एक मंत्र है। स्वयं प्रसन्न रहें, सबको प्रसन्नता दें। धन्यवाद। इस विद्या को पढ़ने व सीखने वालों को यह चेतावनी दी जाती है कि जो इस विद्या को सीखने के बाद इस विद्या को किसी के कष्ट देने व नुकसान पहुंचाने के लिए दुरुपयोग करता है तो उसकी ये विद्या नष्ट होकर उसे स्वयं नष्ट कर देती है। और जो इस विद्या को सबकी भलाई के लिए, सबको सुख पहुंचाने व लोक कल्याण के लिए सदुपयोग करता है उसको यह विद्या सफलतादायिनी होती है, क्योंकि यह ईश्वरीय दिव्य विद्या है।